हेलो नीट कैंडिडेट्स। यूपी स्टेट ने आयुष कोर्सेज यानी कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कोर्सेज के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 का शेड्यूल रिलीज़ किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनसीआईएसएफ ने 9 नवंबर की डेट का एक नोटिस रिलीज़ किया है, जिसके अकॉर्डिंग जो नीट परसेंटाइल का कट ऑफ है उसमें 5% का रिडक्शन किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी तक नॉट क्वालिफाइड की कैटेगरी में थे, तो अब वो क्वालिफाई माने जाएंगे 5% रिडक्शन के बाद। तो वो सभी कैंडिडेट इस राउंड में अब पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके लिए उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा यूपी आयुष की जो वेबसाइट है उस पर। तो इसमें जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जो डॉक्यूमेंट्स का जो अपलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी 18 नवंबर 11 AM से लेकर इसका जो लास्ट डेट है वो रहेगा 20 नवंबर 5 PM तक, यानी कि 18 नवंबर से 20 नवंबर तक 5 PM तक आप लोग इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ में अपना डॉक्यूमेंट्स का अपलोडिंग भी कर सकते हैं। फिर जो इसमें सिक्योरिटी अमाउंट को सबमिट करने का जो डेट है वो भी 18 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा 11 AM से, और इसका जो लास्ट डेट है वो रहेगा 21 नवंबर 3 PM तक आप लोग इसमें अपना सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करवा सकते हैं। आपने जो डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो 20 नवंबर से 21 नवंबर 4 PM तक होगा। फिर जितने भी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी एक लिस्ट आएगी, यानी कि एक मेरिट लिस्ट आएगी, वो 21 नवंबर को 6 PM के बाद आ जाएगी। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग है वो ऑनलाइन ही होगी, और लॉकिंग का जो प्रोसेस है वो आपको 21 नवंबर से करना है। जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद से चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगा, और इसका जो लास्ट डेट है वो रहेगा 23 नवंबर 2 PM तक आप लोग इसमें चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 23 नवंबर को आफ्टर 5 PM आ जाएगा। और फिर जिन भी कैंडिडेट्स को इस राउंड में सीट अलॉट होगी वो लोग अपने नोडल सेंटर पर, यानी कि नोडल सेंटर आप जानते हैं कहाँ है, लखनऊ में है, वहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो उनका वहाँ वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए डेट दी गई है 25 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगा 10 AM से लेके 5 PM तक आप लोग वहाँ जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करेंगे, और जिस भी कैंडिडेट को जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसमें जाकर अपना आप एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आपको डेट दी गई है 28 नवंबर एंड 29 नवंबर 5 PM तक, यानी कि 5 PM से पहले पहले आपको ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको 2 डेट दिए गए हैं, 28 एंड 29। देखिए, आयुष कोर्सेज में एडमिशन लेने का जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर कर दिया गया है। पहले ये 20 नवंबर था। तो इसमें कुछ परसेंटाइल में भी मैंने आपको बताया 5% का चेंजेस है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे थे अब तक कि जो नॉट क्वालिफाइड थे, तो उनको अब क्वालिफाई माना जाएगा। जो भी जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अब जो मिनिमम परसेंटाइल कर दी गई है कट ऑफ, वो कर दी गई है 45 परसेंटाइल। और जो OBC कैटेगरी के हैं, SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 35 परसेंटाइल कर दिया गया है। PWD के जनरल और EWS कैटेगरी के जो हैं उनके लिए 40 परसेंटाइल है, और जो OBC SC ST PWD कैटेगरी से हैं उनके लिए परसेंटाइल 35 परसेंटाइल कर दिया गया है। देखिए, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें यूपी स्टेट के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 की काउंसलिंग में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो वो लोग upayushcounseling.upsdc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा वो रहेगा 2000 रुपीज़। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगी 20,000। और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगी 50,000। तो ये पे करके आप लोग इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की
स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 की काउंसलिंग से कोई सीट नहीं मिली अभी तक, तो वो सभी कैंडिडेट्स इस राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन उन कैंडिडेट्स को फिर से रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग सीधा चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स को अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो फिज़िकल वेरिफिकेशन है वो नोडल सेंटर नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गोमती नगर लखनऊ में है, वहाँ जाकर आपको कराना होगा। तो वहाँ आपको फिज़िकली प्रेजेंट होना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। AACC ने कुछ इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की एक लिस्ट रिलीज़ की थी, तो वो सभी कैंडिडेट इस राउंड के लिए इन एलिजिबल होंगे, यानी कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 के में जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि रीशफलिंग करना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो इसमें अलाउ नहीं है। कोई कैंडिडेट ऐसा जिसे इस राउंड में सीट अलॉट होती है लेकिन उस अलॉटेड सीट पर वो एडमिशन नहीं लेता है, तो उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, यानी कि अगर उसने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया है या उसे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट 20,000 वो फॉरफिट हो जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट को प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 वो फॉरफिट कर लिया जाएगा, यानी कि वापस नहीं किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट किसी रिजर्व कैटेगरी से है, सपोज आप OBC NCL से है या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका उसको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और ये जो सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल 2023 या इस डेट की के बाद की डेट का होना चाहिए। लेकिन ये स्टेट यानी कि यूपी स्टेट से बना होना चाहिए, मतलब कि ये जो सेंट्रल वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं वो नहीं चलेंगे, आपको स्टेट का लेकर आना होगा। जो PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो देखिए इसमें एक आपको सर्टिफिकेट नंबर 5 है, वो उसमें एक फॉर्मेट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसका सर्टिफिकेट बनवाना है। भी कैंडिडेट किसी रिजर्व कैटेगरी से है या सब कैटेगरी से है, बट उसने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उससे अगर ये वेरीफाई नहीं होता है कि आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको अदर कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा शेड्यूल है जो कि मैंने आपको बताया। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।